दोस्तों आज की वीडियो कॉन्टैक्टर के ऊपर है। ये कैसे ख़राब होते हैं और ख़राब हो चुका है तो हमें सही कैसे करना है। तो सही करने का भी तरीका बताऊंगा मैं। और आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है। देखो सबसे पहले ना आप इसमें दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। एक तो ऊपर NO NC वाले होते हैं, ठीक है। मेरे पास एक स्नाइडर का एक LNT का है। तो नीचे के होते हैं पावर वाले कॉन्टैक्ट। जैसे इसमें देखो ये लिखा हुआ ना L1 L2 L3, ठीक है। ऐसे इधर से कनेक्शन कर दिए, इधर आएंगे ऊपर जो NO NC कनेक्शन है, जो इसके अंदर मैग्नेट कोयल पड़ी हुई है अंदर, ठीक है। जैसे ही उन पर सप्लाई आती है A1 A2 पर, ध्यान रखना है ये A1 A2, ऐसे ही इसका है A1 और A2। इन पर जब जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये होल्ड हो जाएगा। मैं इसका कवर खोल लेता हूँ। जैसे सप्लाई आएगी तो ये ऐसे होल्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं ये वाले जो ऊपर लिखा हुआ है NO NC, ठीक है। तो जो NO वाले हैं, अब फिलहाल में NO है वो कनेक्शन, जैसे ही सप्लाई आएगी और मैग्नेट कोयल से अंदर खींचेगी तो NO वाले NC हो जाएंगे और NC वाले NO हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले कनेक्शन जो होते हैं ये वाले, ये कंट्रोलिंग के लिए हैं और निचले वाले पावर के होते हैं नीचे के, ठीक है। जैसे मोटर चालू हुई है तो उसे बंद करना है तो A1 A2 की सप्लाई टूट जाती है तो ये कॉन्टैक्टर स्प्रिंग पड़ी हुई है और वो जो सप्लाई टूटने के बाद स्प्रिंग ऊपर को उठा देती है इसको, ठीक है। खोलने का बिल्कुल बेस्ट तरीका है। ये क्या है ज़्यादातर, देखो ये कहाँ ख़राब होते हैं ज़्यादातर, जैसे कहीं चप्पल फैक्ट्री, जूता फैक्ट्री हैं, वहाँ पर क्या है कि मोटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलानी पड़ती है, बार बार ऑपरेशन होते हैं। तो क्या होता है, इसके कॉन्टैक्ट बार बार बन रहे हैं, टूट रहे हैं, हीट होकर वो चिपक जाते हैं, तो इसका मतलब है वो कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया। तो देखो ऑपरेशन के भी एक नियम होता है, ऐसा नहीं है कि लगातार कंटिन्यू ऑपरेशन होते रहेंगे तो ये चिपक के ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाई चांस ख़राब हो गया है या कोयल जल गई है तो हमारे पास में मान लिया और भी कॉन्टैक्टर पड़े हैं, तो हम उनमें से सामान निकाल कर उसमें डाल सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि देखो M7 220 वोल्टेज, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है M7 220 वोल्टेज की कोयल पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो 24 वोल्ट की 110 की भी हुई, दूसरे वाला कॉन्टैक्टर है जैसा लगा हुआ है तो डाल दिया, 220 सप्लाई दे दी तो ये वाली कोयल जल जाती है, ठीक है। अब ये देखो ये LNT का है, इस पर लिखा हुआ है यहाँ देखो DC 220। जब तक इस कॉन्टैक्ट पर DC 220 सप्लाई आएगी तभी ये होल्ड होगा, ठीक है। जहाँ भी कंट्रोलिंग पे लगा है मोटर वगैरह पे तभी चालू होगा सिस्टम, जब लो ये होल्ड हो जाएगा। नहीं तो जो आपने AC सप्लाई दे दी ना से गलती से 220, जलेगा तो नहीं है पर ये एक हमिंग जैसी आवाज़ करता रहेगा, मतलब एक आवाज़ वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये DC पे ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि AC पे सप्लाई दे दोगे तो AC पे चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल तरीका जैसे मैं इसे ही दिखाता हूँ आपको, सही कैसे करना है। बाई चांस से चिपक गया है या कोयल जल गई है, आपके पास में और भी कॉन्टैक्टर पड़ा है तो आप देखो इसमें लॉक दिए गए हैं, ऐसे इसमें भी, इसमें छोटे छोटे लॉक हैं, इधर ये वाला, ठीक है। जैसे ये खुलने का आसान तरीका, ये लॉक है, ये है, ये है। बाई चांस ख़राब हो गया है या आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो इधर का ये लॉक दबाना है, ये वाला नीचे की तरफ से, ये वाला इधर से भी ऐसे ही ये दबाना है, ठीक है। इसे खोलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये कोर है ये सफा करनी है, ठीक है। ये वाली भी है मैग्नेट वाली, ये कोयल है, इसे निकाल कर सेफ्टी के लिए MCB होनी ज़रूरी है, ओवरलोड रिले लगी होनी ज़रूरी है, तभी ये कॉन्टैक्ट की जान बच पाएगी। जैसे ही मोटर आपके साफ्ट वगैरह जाम हो या कुछ हुआ तो इसमें क्या है, ओवरलोड वाला रिले या MCB ट्रिप हो जाएगी, उसे ट्रिप करवा के कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये A1 A2 कनेक्शन है, ये NO NC के हैं कंट्रोलिंग का, और ये वाले कनेक्शन है पावर के, ठीक है। ये वाले वोल्टेज का ध्यान रखना है, जैसे DC का है तो DC पे ही चलेगी, DC पे ही कॉन्टैक्टर चलेगा, ऑपरेट होगा। AC सप्लाई देंगे तो वाइब्रेट जैसी आवाज़ करता रहेगा ये, ठीक है। एक और में इसमें आवाज़ आ रही है तो आपको ये खोल कर ये सफा करना है, ठीक है ना। ये जैसे ये टेस्ट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला भी, इसका भी, ये भी, ठीक है। और कोयल जल गई है, आपके पास दूसरा कॉन्टैक्टर है तो आप कोयल को डाल सकते हैं, वोल्टेज का ध्यान रखना है, सेम कॉन्टैक्टर रहना चाहिए। और बाई चांस कॉन्टैक्ट चिपक चुके हैं इसके मोटर, तो उसमें क्या करना है कि आपको दूसरा कॉन्टैक्टर है और उसके सही है तो आप इसमें दूसरा इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इंटरचेंज खोलकर कॉन्टैक्टर के आपस में चेंज कर सकते हैं, जैसे कोयल जल चुकी है वैसी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान करना है, ऊपर वाले कनेक्शन कंट्रोलिंग के, निचले वाले पावर के, जो मोटर वगैरह के लिए सप्लाई जा रही है, ठीक है।
जल गया है, चिपक गया है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं खोल कर। लॉक लगे हुए हैं साइडों में, इन्हें खोलोगे तो ये खुल जाएगा। और आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज का ध्यान रखना है, जितने वोल्टेज की है इतने पे ही आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और वही कोईल फिट बैठेगी। ऐसा नहीं है, देखो ये दोनों अलग अलग मॉडल के हैं, ये देखो ये अलग है और ये अलग है। ऐसे ही कॉन्टैक्टर भी अलग था, ये भी अलग है, कोईल भी अलग ही मिलेगी। सेम रेटिंग का है, सेम है, तो इंटरचेंज कर कर आप कॉन्टैक्टर की चेंज करके एक दूसरा कॉन्टैक्टर बना सकते हैं, सही कर सकते हैं मतलब। ठीक है ना, ऐसा नहीं है जल गया फेंक दिया एकदम कबाड़ में। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना भी बड़ा कॉन्टैक्टर मिलेगा आपको देखने के लिए, तो उसमें आपको कोयले भी अलग प्रकार की मिलेगी देखने के लिए। जैसे कोई स्लाइड वाली है, कोई कैसी है, तो हर चीज़ का जितना बड़ा एम्पियर का सिस्टम है इतना ही बड़ा अलग चीज़ देखने को मिलेगा।